बहुत समय पहले गौतम बुद्ध एक गांव में पहुंचे। वहां एक गरीब आदमी उनके पास आया और उनसे पूछा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, कृपया मुझे बताएं, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने अपनी सीमाएं खुद तय कर ली हैं। वह आदमी हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसी सीमाएं भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम हमेशा अपने आप से कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते और तुम गरीब हो। यह सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी सीमा है। बुद्ध ने उसे एक पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो उस पेड़ को, वह कभी नहीं सोचता कि वह छोटा रह जाएगा। वह हर रोज बढ़ता है क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर भरोसा है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें भी अपनी सीमाएं तोड़नी होंगी। यदि तुम अमीर बनना चाहते हो तो पहले अपने मन की सीमाओं को तोड़ो। तुम्हारे पास जो भी साधन है उनका सही उपयोग करो और मेहनत करने से कभी पीछे मत हटो। उस आदमी ने बुद्ध की बातों पर ध्यान दिया। वह समझ गया कि असली गरीबी उसके मन की सोच में थी। वह मेहनत करने लगा और कुछ ही समय में उसने अपनी सीमाएं तोड़कर समृद्धि हासिल की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम खुद की बनाई सीमाओं को नहीं तोड़ेंगे, हम अमीर या सफल नहीं बन सकते। सीमाएं केवल हमारे मन में होती हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलिए, सीमाएं तोड़िए और सफलता की ओर बढ़िए। बुद्ध के कहने के बाद वह गरीब आदमी काफी सोचने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी गरीबी का कारण उसकी सोच ही हो सकती है। फिर बुद्ध ने उसे एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि वह उसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलवाए। मंत्री ने बहुत से विद्वानों से बात की, लेकिन राजा को संतोष नहीं मिला। अंत में मंत्री ने राजा को एक किसान से मिलवाया जो साधारण कपड़े पहने हुए था। राजा ने किसान से पूछा, तुम इतने गरीब हो, फिर भी सबसे बुद्धिमान माने जाते हो, क्यों? किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं गरीब हूं क्योंकि मैंने अभी तक अपनी सीमाओं को पार नहीं किया है। लेकिन मेरी सोच अमीर है क्योंकि मैं जानता हूं कि जब भी मैं चाहूंगा, मैं अपनी मेहनत और ज्ञान से इस गरीबी को खत्म कर सकता हूं। राजा ने उसकी बात सुनी और समझ गया कि सच्ची समृद्धि हमारी सोच और प्रयासों में होती है। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, जब तक तुम अपने दिमाग की सीमा में कैद रहोगे, तब तक गरीबी से बाहर नहीं आ सकते। अमीर बनने के लिए तुम्हें मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत है। अब उस गरीब आदमी ने फैसला किया कि वह अपनी सोच बदलेगा। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की। वह हर दिन मेहनत करता और बुद्ध की बातें याद करता। धीरे धीरे वह अपने काम में सफल होने लगा। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखने लगे। कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। जब वह बुद्ध से फिर से मिला तो उसने कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरी दुनिया बदल दी। मैंने अपनी सीमाओं को तोड़ा और आज मैं अमीर हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, यह दौलत केवल तुम्हारे बाहरी जीवन में नहीं है बल्कि तुम्हारे अंदर भी है। तुमने अपनी सोच को बदलकर सच्ची समृद्धि पाई है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम अपनी सोच और मेहनत में विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। असली दौलत हमारे अंदर छुपी होती है, जिसे हमें पहचानना और बाहर लाना होता है। गौतम बुद्ध ने उस गरीब आदमी को समझाते हुए कहा, ध्यान रखो, अमीर या गरीब होना तुम्हारी सोच का नतीजा होता है। अगर तुम खुद को कमजोर मानोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। वह गरीब आदमी थोड़ा उलझन में था। उसने कहा, लेकिन भगवान, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास न कोई बड़ा घर है, न कोई जमीन और न ही पैसा। मैं कैसे अमीर बन सकता हूं? बुद्ध ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारे पास सबसे बड़ा खजाना है जो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। वह है तुम्हारी सोच। यदि तुम अपनी सोच को अमीर बनाओगे तो बाहरी दुनिया भी उसी के अनुसार बदल जाएगी। वह आदमी अब ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम अपने दिमाग में सीमाएं लगा चुके हो। तुमने सोच लिया है कि अमीर बनने के लिए केवल दौलत की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले मानसिकता की जरूरत होती है। फिर बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा ने एक साधु से पूछा, साधु महाराज, आपके पास न धन है, न ही वस्त्र, तो आप इतनी शांति और खुशी से कैसे जी रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, राजन,
मैंने अपनी ज़रूरतों को सीमित कर लिया है और अपनी सोच को असीमित। मुझे बाहर से दौलत की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे मन में शांति और संतोष की दौलत है। राजा ने साधु की बात को समझा और महसूस किया कि असली अमीरी केवल बाहरी साधनों में नहीं है, बल्कि मन की शांति और सोच में होती है। बुद्ध ने गरीब आदमी से कहा, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो अपनी सोच को बदलो। तुम्हारे पास जो भी साधन है, उनका सही उपयोग करो। यदि तुम छोटी शुरुआत भी करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा रास्ता साफ होता जाएगा। अब वह गरीब आदमी समझ चुका था। उसने अपनी सोच में बदलाव लाने का निर्णय लिया। वह हर दिन अपने काम में लगन से मेहनत करता और यह सोचता कि उसका हर छोटा कदम उसे अमीरी की ओर ले जाएगा। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आया, उसके कामों में सुधार हुआ। वह न केवल धन में अमीर हुआ, बल्कि उसकी सोच भी समृद्ध हो गई। अब उसे समझ में आ गया था कि असली अमीरी हमारे दिमाग और दिल में होती है। कुछ सालों बाद वह बुद्ध के पास वापस आया। वह पहले से बहुत खुश और सफल था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने आपके कहे अनुसार अपनी सीमाएं तोड़ी और आज मैं हर रूप में अमीर हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, धन कमाना आसान है, लेकिन मन को समृद्ध करना सच्ची अमीरी का प्रतीक है। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब तक हम अपनी मानसिक सीमाओं को नहीं तोड़ते, हम सच्ची सफलता और समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। धन और दौलत केवल बाहरी चीजें हैं, लेकिन असली अमीरी हमारे अंदर होती है। यदि हम अपनी सोच को बदलें, तो हम जीवन में हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने उस आदमी से कहा, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारी सोच में है। यदि तुम अपनी सोच को ऊंचा करोगे, तो तुम्हारे कदम अपने आप ऊंचाई पर पहुंचने लगेंगे। फिर बुद्ध ने उसे एक गहरी सीख देने के लिए एक और उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यापारी ने सोचा कि वह अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह रोज बैठकर अपने भाग्य को कोसता और कहता, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे सफल हो सकता हूं। एक दिन उसने एक साधु को देखा जो बड़े धैर्य और शांति से बैठा था। व्यापारी उसके पास गया और अपने दुखों की कहानी बताने लगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस तुम्हें अपनी नजर बदलनी है। व्यापारी ने कहा, महाराज, मेरे पास न पैसा है न कोई बड़ा व्यवसाय, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं। साधु ने कहा, चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वह व्यापारी को एक खाली मैदान में ले गए, जहां सिर्फ पत्थर और मिट्टी थी। साधु ने कहा, इस मैदान में क्या दिखता है? व्यापारी ने कहा, यहां कुछ भी नहीं है, बस पत्थर और मिट्टी। साधु ने कहा, अब ध्यान से देखो। और उन्होंने उस व्यापारी को एक बीज दिया। साधु ने वह बीज जमीन में बोया और कहा, इसी जगह से एक बड़ा पेड़ उगेगा जो तुम्हें फल और छाया देगा। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह तो समय लेगा और यह सिर्फ एक बीज है। साधु ने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही तुम्हारी सोच भी एक बीज है। यदि तुम इसे सही दिशा में लगाओगे और धैर्य से उसका पोषण करोगे, तो एक दिन तुम्हें सफलता का पेड़ मिलेगा। व्यापारी ने साधु की बात समझ ली। वह वापस अपने घर गया और अपनी सोच को बदल दिया। वह अब हर छोटी चीज को सफलता का बीज मानने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और कुछ ही सालों में वह सबसे सफल व्यापारी बन गया। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, याद रखो, हर सोच एक बीज की तरह होती है। अगर तुम उसे सही दिशा में लगाओगे और धैर्य से मेहनत करते रहोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम अपनी सीमाओं में बंद रहोगे, तो वह बीज कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। अब वह गरीब आदमी पूरी तरह से समझ चुका था। उसने अपनी सीमाएं तोड़ने का निश्चय कर लिया। उसने अपने छोटे छोटे कदमों को अपनी बड़ी सफलता की ओर मोड़ दिया। कुछ समय बाद वह मेहनत और धैर्य से वहां पहुंच गया, जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह न केवल बाहरी रूप से अमीर था, बल्कि उसकी सोच भी असीमित हो गई थी। जब वह बुद्ध से फिर मिला, तो उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, भगवान, आपकी दी हुई सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने अपनी सीमाओं को तोड़ा और आज मैं हर तरह से सफल हूं। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सफलता इस बात का प्रमाण है कि जो इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस करता है, वह अमीर ही नहीं, सच्चा सफल व्यक्ति बनता है। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारी सोच ही वह बीज है जिससे हमारी सफलता का पेड़ उगता है।
अगर हम अपनी सोच को सीमित रखते हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें अपनी सीमाएं तोड़कर हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अमीर बनने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सही सोच और धैर्य भी जरूरी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।